नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। रूस में भूकंप का झटका महसूस किया गया और भूकंप के झटके से पूरा रूस थर्रा उठा है। रूस के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि रूस के पूर्वी तट पर कामचटका प्रायद्वीप के पास शक्तिशाली भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बताया है कि सुबह 8:25 पर जो वहां का स्थानीय समय था उसके में भूकंप आया है और भूकंप समुद्र में आया है। इसके कारण रूस, जापान, गुआम, हवाई और इसके साथ ही अलास्का में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। चेतावनी में यह भी कहा गया है कि समुद्र में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। बता दें आपको कि 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद बुधवार तड़के रूस के कुरिल द्वीप समूह और जापान के बड़े उत्तरी महाद्वीप के तटीय इलाके में सुनामी आ गई है। होनोलुलु में मंगलवार को सुनामी चेतावनी सायरन बजने लगे और लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह बताया है कि लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची पहली सुनामी लहर होकाइडो के पूर्वी तट पर नेमुरो पहुंची। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, पहली सुनामी लहर प्रशांत महासागर में रूस की कुरिल द्वीप समूह की मुख्य बस्ती सवेरो और कुरिल्स के तटीय क्षेत्र में आई है। आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। दोबारा लहर आने का खतरा भी अब मंडराने लगा है और इसीलिए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ऊंचे स्थानों पर लोगों को भेजा जा रहा है। बताते हैं आपको कि प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने यह बताया कि हवाई, चिली, जापान और सोलोमन द्वीप समूह के कुछ तटीय क्षेत्र में ज्वार स्तर से 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। रूस और इक्वाडोर के कुछ तटीय क्षेत्र में 3 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इस बात की जानकारी दी गई है। रूस की तास समाचार एजेंसी ने भूकंप के केंद्र के पास सबसे बड़े शहर से ये खबर दी है और ये बताया है कि लोग डरे सहमे हुए हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। कोई बिना जूते या बिना कपड़े के सड़कों पर दिखाई दे रहा है। घरों के अंदर अलमारियां गिर गई, शीशे टूट गए, कारें सड़क पर क्षतिग्रस्त हो गई और इमारतें जो है वो कांपती नजर आई। तो जब से भूकंप आया, भूकंप के बाद जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह नजर आ रही है। तास ने कामचटका क्षेत्र की राजधानी में बिजली गुल होने और मोबाइल फोन सेवा ठप होने की भी खबर दी है। एक स्थानीय रूसी अधिकारी ने ये बताया है कि सलालिक द्वीप के निवासी को निकाला जा रहा है और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरीके से जो वहाँ पे आपातकालीन सेवाएं हैं उसकी क्षमता से काम कर रही है। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, इसीलिए उसी हिसाब से प्रशासन फिलहाल काम कर रहा है। आपको बता दें कि अलास्का स्थित राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने अलास्का एल्यूशिनियम द्वीप समूह के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। कैलिफोर्निया, इसके साथ ही वॉशिंगटन और हवाई सहित पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इस चेतावनी में अलास्का के तटरेखा के एक बड़े हिस्से को भी शामिल किया गया है, जिसमें कि पैन हैंडल के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इससे पहले जुलाई में कामचटका के पास समुद्र में 5 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिनमें सबसे बड़ा भूकंप 7.4 तीव्रता का भूकंप था और सबसे बड़ा भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई और 1,80,000 की आबादी वाले शहर से 144 किलोमीटर पूर्व में था। 4 नवंबर को भी भूकंप आया था। 1952 को कामचटका में 9.0 तीव्रता के भूकंप से भारी नुकसान हुआ था। गनीमत ये रही थी कि हवाई में 9.1 मीटर यानी कि 30 फुट ऊंची लहरें उठने के बावजूद किसी के मारे जाने की कोई सूचना उस वक्त भी सामने नहीं आई थी। अब कब आती है सुनामी, ये भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, धरती के कांपने का मानक या भूकंप की तीव्रता 7.5 से 7.8 के बीच में पहुंचते ही सुनामी की चेतावनी जारी कर दी जाती है। समुद्र में आए भूकंप के बाद भी सुनामी की चेतावनी जारी की जाती है। ऐसे में 7.6 से 7.8 तीव्रता के भूकंप से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। 7.8 से ज्यादा का भूकंप आने पर स्थानीय रूप से सुनामी देखने को मिल सकती है और इससे भारी नुकसान हो सकता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।